हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुबोध क्लासेस। मैं विनय उपाध्याय, क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम अपने ज्योमेट्री बॉक्स के बारे में जान लेते हैं। हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में एक ये इक्विपमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्केल या रूलर। इसके एक साइड में 1 से 30 तक की मार्क लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सभी कहलाते हैं सेंटीमीटर। कुछ छोटे स्केल होते हैं जिनमें केवल क्या होता है 1 से लेकर 15 तक के नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है। ये सभी क्या किसमें होते हैं सेंटीमीटर। इन सभी के अंदर क्या है 10 क्या है 10 लाइन्स हैं इसमें। ये सभी क्या करेंगे मिलीमीटर, ठीक है, जिससे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं हम प्रोट्रैक्टर। इससे हम कोई भी एंगल ड्रॉ करते हैं। इसके बाद है हमारे पास कंपास। इससे हम क्या करेंगे सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एंड लास्ट हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में पाया जाता है ये डिवाइडर, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं डिवाइडर। चलिए एक्सरसाइज 5.1 What is disadvantage in comparing line segments by मेरे ऑब्जर्वेशंस। किसी भी लाइन सेगमेंट को हम कंपेयर करते हैं मेरे ऑब्जर्वेशन से, तो उसके क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। देखिए, द disadvantage in comparing line segments by mere observations is that sometimes the difference in lengths between two line segment may not accurate, so we cannot always be sure usual judgment। जैसे कि हमारे पास दो लाइन है यहाँ पर, ठीक है, तो हम इनको केवल देखकर नहीं बता सकते कि ये दोनों आपस में इनमें से कौन सी बड़ी है या इनमें से कौन सी छोटी है, ठीक है। हो सकता है कि हमारा जजमेंट गलत हो सकता है कि हम ये कहें कि हो सकता है कि ये बड़ी है या ये बड़ी है, तो हो सकता है कि ये जजमेंट हमारा रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो हमें केवल देखकर बता दे कि ये कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, तो ये रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। इन द गिवन फिगर द लाइन सेगमेंट PQ and RS seems to be equal, but actually they are not equal। हो सकता है कि ये दोनों इक्वल हो, ठीक। हमने कहा कि भाई दोनों इक्वल है, लेकिन जब हम इनको स्केल से मेजर करने जाएंगे तो हो सकता है कि ये क्या हो, थोड़ा सा डिफरेंस हो, माइनर डिफरेंस हो सकता है इसमें, ठीक है। हमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस हो सकता है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज बेटर to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment। रूलर और डिवाइडर, रूलर और डिवाइडर में ठीक कौन बेटर है। देखिए, when we measure the length of a line segment by ruler, जब हम किसी भी लेंथ को रूलर से मेजर करते हैं स्केल से, देखिए तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है जैसे हमारा एंगल, हमने इस एंगल से देख रहे हैं तो हमारे पास ये पॉइंट यहां पे दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है हम जब इस वाले एंगल से देखेंगे तो ये पॉइंट थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो रूलर से जब भी हम किसी भी लाइन को मेजर करते हैं तो हमारी देखने पर किसी भी एंगल से हम जिस देख रहे हैं तो हो सकता है कि वो आगे पीछे हमें दिखाई दे सकता है, तो हम एक्यूरेट इससे मेजर नहीं कर सकते। लेकिन बट जब हम डिवाइडर का यूज करते हैं, जब हम इसको डिवाइडर का यूज करेंगे तो हम इसको इजीली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने इसको इजीली मेजर किया जाता है कि फिक्स, क्योंकि इसमें क्या होते हैं ये फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये क्या है फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ पर ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो भी है हमारे पास ये, तो हम इसको इजीली मेजर कर सकते हैं, ठीक है।
तो when we measure the length of a line segment by ruler, there may be some errors due to its thickness. तो हो सकता है उसमें क्या होता है, कुछ एरर आ सकती है, हो सकता है थिकनेस या एंड रेगुलर व्यूइंग, यानी कि जब हम इस वाली साइड से देख रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या इस वाली साइड से देख सकते हैं तो कुछ एरर आ सकती है, माइनर एरर हो सकती है उसमें, ठीक है। These errors can be removed by measuring a line segment. इन एरर को हम दूर कर सकते हैं किससे? With the help of a divider. हम डिवाइडर की हेल्प से इनको हम क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। Hence the use of a divider is better than a ruler. तो कह सकते हैं हम जो डिवाइडर है वो रूलर से क्या है? बेटर है किसी भी लाइन को मेजर करने में। Draw any line segment, say AB, take any point C, lying in between A and B, measure the lengths of AB, BC and AC. Is AB equal to AC plus CB? देखिए, एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें AB। क्वेश्चन नंबर 3, एक लाइन ए भी हमने इसमें ड्रॉ कर लिया। इन्होंने कहा है सी पॉइंट इसके बीच में कहीं पर है, सी पॉइंट इसके बीच में है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि मेजर कीजिए ए सी और ये बी सी, ये ए सी, ठीक है। चलिए मेजर कर लेते हैं इसको हम। थर्टी सेंटीमीटर ए बी है, 30 सेंटीमीटर। अच्छा, ए सी को मेजर करते हैं। ए सी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, सॉरी ए सी है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। बी सी मेजर कर लेते हैं। बी सी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी 30 सेंटीमीटर, ए सी 20 सेंटीमीटर एंड बी सी ये 10 सेंटीमीटर। तो हमें चेक करना है ये जो ए बी है ये ए सी प्लस बी सी है, ठीक है। चेक करते हैं, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30, और ए सी कितना आया था हमारे पास 20, और बी सी कितनी है हमारे पास 10, तो 30 ठीक है। यस इट इज राइट, यानी ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ये क्या है? सही स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि सी है वो ए और बी के बीच में लाई करती है। Okay, now question number 4. If A, B, सभी अपनी बुक में देखें, if A, B and C are 3 points on a line such that AB is equal to 5 centimeter, BC 3 centimeter and AC is equal to 8 centimeter, which one
ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू। तो आपको बताना है कि इनमें से दोनों में से कौन सा जो पॉइंट है वो इन दोनों के बीच में है। तो क्या क्या गिवन है नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले हमें दिया गया था ये AC जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने 8 सेंटीमीटर की AC को ड्रॉ कर लिया। फिर हमें गिवन है BC इसमें 3 सेंटीमीटर है, BC 3 सेंटीमीटर है एंड AB 5 सेंटीमीटर है। तो हम देख सकते हैं कि जो AC है, AC इक्वल टू AB प्लस BC। AC जो है वो AB प्लस BC है, यानी ये भी 8 है और ये तो 8 है और ये 5 प्लस 3, 8 इक्वल टू 8, 5 और 3 प्लस कर दिया कितना हो गया 8, यानी ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि B पॉइंट जो है वो A और C के बीच में है। B पॉइंट A और C के बीच में। देखिए आपको गिवन है इसमें AC 8 सेंटीमीटर है, BC 3 सेंटीमीटर है और AB 5 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी साइड कौन सी है? AC है इसमें 8 सेंटीमीटर। तो हमने AC को पहले 8 सेंटीमीटर वो ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने गिवन दे रखा था हमें AB 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और BC 3 सेंटीमीटर है, यानी ये दोनों छोटी छोटी हैं AB और BC। तो AC इक्वल टू AB प्लस BC किया हमने, तो 5 प्लस 3 यानी AB 8 आ गया। ठीक, इसका मतलब ये जो B पॉइंट होगा वो इस लाइन के बीच में ही होगा, इसलिए ये AB 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो B लाइज बिटवीन A एंड C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई वेदर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। ठीक है, D AG का मिड पॉइंट है, वेरीफाई करना है हमें। देखिए AD इक्वल टू है AB प्लस BC प्लस CD। ठीक है, और इन सभी के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, इन सभी के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 1 सेंटीमीटर। AB 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि देखो 1 और 2 इनके बीच में कितना है? 1 सेंटीमीटर ही तो है ना। ठीक है, और 2 और 3 इनके बीच में भी क्या है? 1 सेंटीमीटर है, और 3 और 4 ये भी कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 तो कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। तो AD हो गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालते हैं DG। अच्छा DG देखिए, अब DE प्लस EF प्लस FG। ठीक, DE EF और FG इनके बीच में भी देखिए कितना है? 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये भी कितनी आ गई हमारे पास DG, ये भी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो AD है और ये जो DG है ये दोनों की दोनों क्या है? 3 सेंटीमीटर है, यानी दोनों की दोनों आपस में क्या हो गई? इक्वल हो गई, यानी AD इक्वल टू DG 3 सेंटीमीटर। तो ये दोनों क्या है? दोनों लाइंस क्या है? आपस में इक्वल है, यानी AD और DG दोनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या है? D जो है वो इस AG का क्या है? मिड पॉइंट है ना। तो हम कह सकते हैं D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। D जो है इस AG का मिड पॉइंट है। क्लियर हो गया सभी को? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, if B is the midpoint of C, if B is the midpoint of AC, B जो है वो AC का क्या है? मिड पॉइंट है, एंड C is the midpoint of BD। ठीक है, और जो C है वो BD का मिड पॉइंट है, where A, B, C and D lies on the straight line। A, B, C, D ये सभी क्या है? एक ही लाइन में है। ठीक है, देखिए
ठीक है, ए बी सी डी एक ही स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। दिया गया है बी जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है और सी जो है वो इस बी डी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, क्या ये ए बी और सी डी आपस में इक्वल होंगी? चेक करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी कि बी जब ए सी का मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ए बी और बी सी है ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है। अच्छा, अब जब सी बी डी का मिड पॉइंट है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो बी सी और ये सी डी ये भी तो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। बी सी और सी डी भी आपस में इक्वल है, ठीक है। इसको मान लिया हमने 1 और इसको मान लिया हमने 2, ठीक है। इसको 1 और इसको 2 मान लिया हमने। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं? प्लस कर लेते हैं। 1 और 2 को हम प्लस करते हैं, 1 प्लस 2 इनको हम प्लस करते हैं, यानी कि इधर यानी ए बी और बी सी ये आपस में प्लस हो जाएंगी, ए बी प्लस बी सी, ए बी और बी सी ये आपस में प्लस हो गए, इक्वल बी सी और सी डी, बी सी प्लस सी डी, ठीक है। तो 1 और 2 इनको हमने प्लस किया तो ए बी और बी सी ये लिख दिया हमने, बी सी और सी डी ये हो गई। अब आप देख सकते हो इक्वल के दोनों साइड में बी सी है, इधर भी बी सी है और इधर भी बी सी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं? रिमूव हो सकते हैं, ठीक है। इनको हम कट कर देते हैं, बी सी से ये बी सी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ 5 triangles and measure their sides, check in each case if the sum of the lengths of any 2 sides is always less than the third side। हमें क्या करना है? एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, उसकी 2 साइड को प्लस करना है और चेक करना है कि वो उन दोनों का जो साइड का जो प्लस होगा वो थर्ड वाली साइड से क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मान लिया ये वाली साइड हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। वी ड्रॉ ए ट्राइंगल ABC, हमने एक ट्राइंगल ABC ड्रॉ किया जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड प्लस कर लीजिए, कोई भी 2 साइड प्लस कीजिए, वो थर्ड वाली साइड से क्या होगी? बड़ी आएगी। कोई भी 2 साइड ले लीजिए, हमने 2 साइड ले लेते हैं, ये 3 और 4 वाली, AB और AC, AB और AC इसको हमने प्लस किया, यानी 3 + 4 7, तो 3 और 4 प्लस करके कितना आ गया हमारे पास? 7, और BC कितनी है हमारे पास? 5, तो ये क्या है? 7 जो है वो 5 से बड़ा है, 7 क्या है? 5 से बड़ा है, ठीक है। हम कह सकते हैं AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, ठीक है। तो क्योंकि यहां पे तो आ गया 7 और यहां पे ये BC कितनी है हमारे पास? 5, तो 7 इज ग्रेटर देन 5। अब किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड को प्लस कीजिए, वो थर्ड वाली साइड से हमेशा बड़ा ही आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने आपके सामने किया है, आप इसी तरह से 4 ट्राइंगल्स और ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से किसी भी साइड के हो सकते हैं, वो आप चेक करना है। कोई भी 2 साइड को आप प्लस करोगे वो थर्ड वाली साइड से बड़ी ही आएगी,
ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट। उम्मीद है सभी को समझ में आई होगी। अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, नहीं किया प्लीज़ कीजिए। ओके, थैंक यू।